हेलो फ्रेंड्स, आज हम वीडियो में डिस्कस करेंगे कैसे आप एक वर्डप्रेस वेबसाइट के अंदर हेडर बना सकते हैं और किसी भी तरह का हेडर बना सकते हैं। अगर आपको बढ़िया बढ़िया हेडर्स जो कि दिखने में बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, जिसके अंदर बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिलते हैं या जो कस्टमाइजेबल होते हैं काफ़ी हद तक, वो हेडर हम आज देखने की कोशिश करेंगे कैसे बनाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको एक बाय डिफ़ॉल्ट जो हेडर मिलता है, हमें अपनी थीम से मिलता है। कुछ इस तरीके का हेडर होता है वो, जो कि आपको थीम की तरफ से देखने को मिलता है। इसके लिए आपको सिर्फ कस्टमाइज़ के ऊपर क्लिक करना है। आपने कोई भी थीम ले रखी हो, उस थीम के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। अभी हम एस्ट्रा थीम यूज़ कर रहे हैं, तो इसके अंदर आप यहाँ पर इसे भी पूरी तरीके से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। इसका भी ऑप्शन आपको मिलता है। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं, तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो आपके पास में ये ऑप्शन निकल के आ जाता है। और यहाँ पर भी लेफ़्ट साइड में अगर आप देखेंगे तो आपको भी यहाँ पर हाइट छोटी या बड़ी करने का ऑप्शन मिल जाता है। इसके साथ में अगर आप इसकी मोबाइल विजिबिलिटी देखना चाहते हैं तो मोबाइल के अंदर भी देख सकते हैं कि ये मोबाइल पे कैसा दिखेगा। अगर आपको दिखाना है तो यहाँ पर आप ओके कर सकते हैं, नहीं दिखाना तो नहीं कर सकते हैं। मान लीजिए इसके अंदर मुझे एडिट करना है और मुझे इसकी जगह पर या तो लोगो लगाना है या फिर आपको चीज़ें करनी है, तो आप यहाँ पर ये पेंसिल देखेंगे। इस पेंसिल पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये ऑप्शंस आ जाएंगे। आपको कैसा लोगो चाहिए आप डायरेक्टली यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं और जो लोगो आपको लगाना है वो लोगो आप यहाँ पर लगा सकते हैं। तो अभी मैं रैंडम एक इमेज ले लेता हूँ, जो कि आप यहाँ से मैं कोई भी इमेज ले लूँगा। ये इमेज हम यहाँ पर लगाएंगे, इसकी क्रॉपिंग करेंगे। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो ये इमेज आ रही है, लेकिन ये बहुत बड़ी है। तो इसको सेट करने के लिए आपको सिर्फ इतना करना है, आप इस तरीके से पूरा लोगो सेट कर सकते हैं। अब ये पूरा लोगो सेट हो गया हमारा। आप यहाँ पर लिख भी सकते हैं बाय डिफ़ॉल्ट। और अगर आपको कोई डिफरेंट डिवाइस जैसे कि टैबलेट या मोबाइल के लिए आपको दूसरा लोगो लगाना है, तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। उसके लिए दूसरे ऑप्शन देखने को आपको मिल जाएगा, लेकिन हमें यही लोगो रखना है तो हम इसी के साथ कंटिन्यू करेंगे। अगर आप टाइटल चेंज करना चाहते हैं या हटाना चाहते हैं तो आप इसे हटा भी सकते हैं, सिर्फ लोगो भी रख सकते हैं। कुछ इस तरीके का आपका लोगो दिखेगा। अगर आपको इसकी विड्थ बढ़ानी है तो आप यहाँ पर, जैसे हमने अभी यहाँ पर 35 किया, सो अभी आप यहाँ पर जो भी रखना चाहते हैं आप वो विड्थ अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। इसके बाद हमारे पास इनलाइन लोगो का मतलब ये होता है कि आपका जो लोगो है और आपका जो ये मेन्यू है वो एक ही लाइन में आए। यहाँ पर हमने इस ऑप्शन पे क्लिक करा है। अभी हमारी कोई टैगलाइन शो नहीं कर रही, तो आप यहाँ पर टैगलाइन देख सकते हैं। तो अभी हमारी कोई टैगलाइन नहीं है। अब ये पूछ रहा है साइट टैगलाइन विजिबिलिटी, मतलब अगर आप ये डालेंगे तो ये कहाँ कहाँ शो होना चाहिए। अभी हमें कहीं भी शो नहीं करवाना। साइट आइकन एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। अगर ये आप देख रहे हैं, टैब खुलता है क्रोम के अंदर, वहाँ पर आपको ये शो करता है। तो आप यहाँ पर लगाएंगे तो वो भी आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे ही आपका एक बार ये लग जाए, यहाँ से आप पब्लिश कर सकते हैं। लेकिन इसके अंदर और भी ऑप्शन है, जैसे कि मेन्यू। हमारे एक पर्टिकुलर जो हमारा हेडर होता है उसके अंदर मेन चीज़ होती है लोगो, मेन्यू और एक कॉल टू एक्शन बटन, जो कि परफेक्ट मेन्यू कहते हैं जिसे हम। अब इसे आप किसी भी तरीके से रख सकते हो, जो भी ऑप्शन आपको अच्छा लगता है। अदरवाइज़ अगर आप यहाँ पर हाइट, वेट या उसका कुछ भी बढ़ाना चाहते हो तो बढ़ा सकते हो। लेकिन अगर आप इसके अलावा एक और हेडर रखना चाहते हो, जिसे हम टॉप हेडर कहते हैं, तो यहाँ पर जैसे ही आप प्लस के ऊपर क्लिक करेंगे इस वाले रिबन के अंदर, तो आपसे ये ऑप्शन पूछेगा कि आपको कौन से ऑप्शन रखने हैं। मैं आपको दिखाने के लिए यहाँ पर इस सोशल मीडिया के अकाउंट को लिया है हमने। अब आप देखोगे यहाँ पर एक हेडर में एक सोशल अकाउंट आ रहा है, तो अगर यहाँ से मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, ये ऑटोमेटिकली ड्रैग एंड ड्रॉप का ऑप्शन है, जो कि यहाँ पर स्विच हो गया है। क्योंकि एस्ट्रा एक बहुत अच्छी थीम है, जो कि अलग अलग तरीके से काम करती है और आपको एक कंफर्टेबल लुक देती है। अब मान लीजिए हमारा यहाँ पर लोगो हो गया, हमारा टॉप हेडर हो गया, जिसमें हमारे सोशल मीडिया के आइकन्स आ गए, नीचे हमारे मेन्यूज़ आ गए, बट हमें एक कॉल टू एक्शन बटन चाहिए। कॉल टू एक्शन बटन जैसे आप नंबर ले सकते हैं, अगर आपकी कोई हेल्थ की वेबसाइट है या आप किसी भी तरीके की वेबसाइट रन करते हैं, तो उसके अंदर आपको जो भी डालना है, फॉर एग्जांपल जैसे कॉल अस या बुक नाउ, आप जो डालना चाहते हैं आप वो डाल सकते हैं। कुछ इस तरीके से आपका ये शो करेगा। अब ये बटन शो कर रहा है हमें। अब इसके अंदर अगर आपको लिंक देना है आप लिंक दे सकते हैं, फ़ोन नंबर डालना है आप फ़ोन नंबर डाल सकते हैं। और यहाँ पर ऑप्शन है कि आप इसे कहाँ ओपन करना चाहते हैं, मतलब कि ये एक नए टैब पर खुलना चाहिए, यहीं पर क्लिक होकर खुलना चाहिए। तो आप नंबर डालना चाहते हैं तो नंबर डालने के लिए आपके पास एक ऑप्शन आता है जिसे हम कहते हैं TEL, और इसके आगे आप अपना XYZ जो भी नंबर है वो नंबर आप इसके आगे डाल सकते हो।
इससे आपको बेनिफिट क्या होगा, जैसे ही आप इसके ऊपर डालते हो यहाँ पर आप क्लिक करोगे, अब ये फ़ोन करने के लिए तैयार है, मतलब इससे आप फ़ोन भी करवा सकते हो। तो इसके ऊपर आप क्लिक करोगे, ये ऑटोमेटिकली कॉल लगा देगा। मतलब आपके मोबाइल डिवाइसेस के अंदर जो भी कस्टमर है वो डायरेक्टली इसके ऊपर क्लिक करके आपको कॉल कर सकता है आपके दिए गए नंबर के ऊपर। अब हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन आता है, अब हमने कॉल टू एक्शन भी लगा लिया। अब आपने देखा यहाँ पर हम कितनी आसानी से ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। अगर हमें इसकी लोकेशन चेंज करनी है कि हम चाहते हैं कि ये हमें अलग अलग तरीके से दिखना चाहिए, कोई स्पेस या बैकग्राउंड, अगर आप मान लीजिए यहाँ पर अभी हमने वाइट रिबन ली है, अगर आप वाइट रिबन के अलावा कोई और रिबन का कलर रखना चाहते हैं तो कुछ इस तरीके से कस्टमाइज़ कर सकते हैं, जो भी कलर आपको ऑप्शन अच्छा लगता है उसके अकॉर्डिंग आप रख सकते हैं। अगर बॉर्डर का बॉटम कलर जो कि आपको ये लाइन दिख रही होगी, अगर आपको ये चेंज करनी है तो ये आप इस तरीके से लाइन को भी चेंज कर सकते हैं जो कलर आप चाहते हैं अपनी मर्जी का। मतलब आप इसे पूरी तरीके से कस्टमाइज़ कर सकते हैं, वो भी एस्ट्रा में फ्री वर्जन के अंदर। अब बॉटम आपको हार्डर देना है, कुछ इस तरीके का रखना है या फिर आपको नॉर्मल रखना है, आप उस हिसाब से रख सकते हो। अब हमने एक चीज़ देखा कि हमारा यहाँ पर हमने एक हेडर तैयार कर दिया, टॉप हेडर भी हमने तैयार कर दिया। अगर आप टॉप हेडर में यहाँ पर नंबर दिखाना चाहते हो तो नंबर दिखा सकते हो, प्लस के ऊपर आप क्लिक करोगे, यहाँ पर आप बटन ले सकते हो या फिर आप अदर ऑप्शंस में जा सकते हो। जैसे यहाँ पर हमने विजिट 1 करके आ रहा है हमारे पास, इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर काफ़ी सारे विजिट्स मिल जाएंगे जो कि हमें वर्डप्रेस में मिलते हैं। तो आप यहाँ पर जो भी लिखना चाहते हो, टेक्स्ट अगर आपको चाहिए आप टेक्स्ट ले सकते हो, अगर आपको यहाँ पर कॉल टू एक्शन या कुछ भी डालना है तो आप यहाँ पर डाल सकते हो। ब्राउज ऑल के ऊपर क्लिक करोगे, आपके पास में काफ़ी सारे ऑप्शन आ जाते हैं। जैसे आप यहाँ पर देखोगे तो आपको बटन भी मिल रहा है, कॉल टू एक्शन के लिए अलग से चीज़ें मिल रही हैं, हेडिंग मिल रही है, आपको आइकन मिल रहा है। तो आप यहाँ से जो भी लेना चाहते हो आप वो ले सकते हो और वो सारी चीज़ें वहाँ पर शो करेगा। तो आपके लिए बेस्ट है, आप यहाँ से देखिए और यहाँ से देखकर वहाँ पर जो सेट करना चाहते हैं आप वो सेट करिए, ताकि वहाँ से कस्टमर आपके उस पर विजिट कर सके जो भी कॉल टू एक्शन आपने दिया है। इतना करने के बाद ये होता है हमारा थीम का हेडर सेक्शन, जो कि अभी हमने एडिट किया। यहाँ पर मैं एक चीज़ और बता देता हूँ, अगर आप मेन्यू के साथ में रिप्लेसमेंट या मेन्यू के साथ में कोई चेंजेस करना चाहते हो तो जस्ट आपको यहाँ पर क्लिक करना है। अगर आपको कोई और मेन्यू सेट करना है तो आपके पास में जो भी मेन्यू है आप यहाँ पर क्लिक करके सेट कर सकते हो। अभी हमने यहाँ पर एक मेन्यू बनाया है, अगर आपके पास में मल्टीपल हैं तो आप उसे चेंज करें और यहाँ पर सेट करें, इस तरीके से आप सेट कर सकते हो। तो ये मेन्यू से रिलेटेड था, अगर आपको मेन्यू को चेंज करना है तो। अभी हमने यहाँ पर एक बात करी कि हमने यहाँ पर अपनी जो वेबसाइट की थीम होती है उसके अंदर हम कैसे एक हेडर तैयार कर सकते हैं, उसके अंदर कैसे चेंजेस कर सकते हैं, और अगर कोई मॉडिफिकेशंस या अपने हेडर को अच्छा बनाना है तो हम उसमें कैसे चेंजेस कर सकते हैं। बट ये बहुत सिंपल हेडर है, इसके अंदर हम कितने भी चेंजेस कर लें इट वॉन्ट लुक्स गुड, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, एक बार यहाँ से बैक करेंगे। आपको अगर आप अपनी वेबसाइट को किसी भी वेबसाइट बिल्डर की मदद से बिल्ड करते हैं, जैसे कि एलिमेंटर हो गया या फिर डिवी हो गया या कोई और गुटनबर्ग, ऐसे करके बहुत सारे हैं हमारे पास। तो जो भी, जैसे कि हम यहाँ पर हमारे केस में एलिमेंटर यूज़ कर रहे हैं, तो एलिमेंटर जब भी आप यूज़ कर रहे हैं तो एलिमेंटर के केस में आपको क्या करना है, जस्ट आपको पेज पे वापस आना है। आपने जो भी पेज बनाया है या जो पेज लिया है आप पेज पे जाएंगे। पेज पे जाने के बाद में आपने जो भी न्यू पेज लिया है उसको एडिट विद एलिमेंटर करेंगे। ऑटोमेटिकली जैसे ही आप यहाँ से एडिट पेज के ऊपर क्लिक करेंगे ये आपको अंदर लेकर आएगा, मतलब कि जहाँ से आप पेज के अंदर एडिटिंग कर सकते हैं। तो अभी हमें क्या करना है, हमें एक एलिमेंटर की मदद से हेडर बनाना है। उसके लिए हमें क्या करना होगा, एडिट विद एलिमेंटर के ऊपर क्लिक करना होगा। अभी ये पेज जो है वो एक्स्ट्रा मतलब हमारी थीम में चल रहा है। अब हम चाहते हैं कि हम इसे एलिमेंटर की मदद से एडिट करें, मतलब इसके अंदर हेडर और फुटर डालें, या हेडर डालने के लिए अभी हमें इसके अंदर जाना है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर आना पड़ेगा। अगर आप इसके अंदर हेडर सेक्शन बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको यहाँ पर ऐसे प्लगइन्स इंस्टॉल करें हैं, जैसे हमने एक प्लगइन इंस्टॉल करा है विच इज़ कॉल्ड रॉयल एलिमेंटर्स। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ये बहुत अच्छा प्लगइन है। और यहाँ पर आप सेक्शन के ऊपर क्लिक करेंगे, कैटेगरी पे जाएंगे और यहाँ पर एक ऑप्शन है हेडर। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जितने भी हेडर हैं
जो इसके अंदर फ्री वर्जन में है वो भी आ जाएंगे और जो पेड वर्जन में है वो भी आ जाएंगे। तो अब आपकी चॉइस है आपको कौन सा हेडर सेलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं तो इसमें काफ़ी सारे प्रो भी हैं, तो हम यहाँ पर एक मान लीजिए ये वाला लगाना चाहते हैं। अगर आप ये वाला हेडर देखेंगे तो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जैसे कि हमारा एक टॉप नैवबार मतलब टॉप हेडर है जिसके अंदर ये डिटेल्स दी गई है। नीचे आपको सोशल मीडिया का आइकन मिल जाता है, यहाँ आपका मेन्यू मिल जाता है। तो आपको यहाँ पर इंसर्ट के ऊपर जस्ट क्लिक करना है। इसे हम प्री बिल्ड हेडर कहते हैं। अगर इसमें आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली आ गया। अब देखो यहाँ पर हमारे दो हेडर है, एक थीम वाला है जो कि ऊपर आपको दिख रहा है और एक नीचे है जो अभी हमने इंस्टॉल किया है दूसरी थीम से। इसको हम चेंज कर सकते हैं, जो भी आपको चेंज करना है। यहाँ से लोगो चेंज करना है आप लोगो चेंज कर सकते हो, आपको नंबर चेंज करना है आप नंबर चेंज कर सकते हो, और यहाँ पर अगर आप मेन्यू चेंज करना चाहते हो तो मेन्यू भी चेंज कर सकते हो। यहाँ पे सोशल मीडिया के आइकन भी चेंज हो जाएंगे। अब हमें क्या करना है, अभी हमने जो किया, अभी हमने ऊपर एक बनाया जो कि थीम के साथ में बाय डिफ़ॉल्ट आता है, एक हमने बनाया जो कि हमें इसके अंदर मिल रहा है। मैं एक बार ऊपर वाला थीम वाला हेडर आपको हटा के दिखाता हूँ ताकि आपको ये देखने में काफ़ी अच्छा लगे। तो इस तरीके से ये आपका शो होगा। अभी आप यहाँ पर देखेंगे तो इस तरीके से आएगा। आप एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि अगर हम इसे चेंज करेंगे, मान लीजिए अभी हमने ये लगाया तो अभी हमने एक पेज पे लगाया, अगर हम इसे मल्टीपल पेजेस पे लगाना चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा। मान लीजिए आपने एलिमेंटर का फ्री वर्जन भी लिया हुआ है, तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, आपको जस्ट इसे सेव करना होगा। सेव करने के लिए आप इस पर राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा सेव एज अ टेम्पलेट। जैसे ही आप इसके अंदर क्लिक करके सेव करेंगे तो आप इसे किसी भी पेज के ऊपर इंस्टॉल कर सकते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और अगर आप खुद का ओन कस्टम बनाना चाहते हैं तो इस तरीके से मैंने आपको एक ऑप्शन दिया है। अभी हमारे पास और भी हेडर ऑप्शंस हैं जो भी आप लेना चाहते हैं, तो इसके अंदर आपको स्मूथली जो हेडर्स हैं वही मिलेंगे आपको। ऐसा ही एक और प्लगइन आता है जिसका नाम है एनवाटो एलिमेंट्स। यहाँ पे प्लगइन में जाके ऐड न्यू प्लगइन के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ से जाके आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पर आप आके सर्च करेंगे जहाँ से आप अपनी थीम्स निकालते हैं, यहाँ आपको जस्ट टाइप करना है एनवाटो। जैसे ही आप एनवाटो टाइप करेंगे ये ऑटोमेटिकली आपको एक प्लगइन दिखाएगा जो कि ये है। आप इसे यहाँ से इंस्टॉल भी कर सकते हैं और आपके पास में ये जैसे ही इंस्टॉल हो जाता है, इंस्टॉल होने के बाद में इसे डायरेक्टली एक्टिवेट कर लीजिए। एक्टिवेट करने के बाद में जैसे ही एक्टिवेट होगा उसके बाद आपको अपना पेज एक बार रिफ़्रेश करना पड़ेगा यहाँ आके। तो हम इसे रीलोड कर लेते हैं। मैंने बिना सेव किए रीलोड किया है। आप मेक श्योर याद रखें कि आप सेव करके ही इसे रीलोड करें ताकि आपका वर्क गायब ना हो या डिलीट ना हो। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। आप यहाँ पर फ्री ब्लॉक्स के ऊपर आपने क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको प्री बिल्ड बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल जाती है जो भी आप बनाना चाहते हैं। तो यहाँ पर एक ऑप्शन है आपके पास हेडर। जैसे ही आप हेडर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर भी आपको कस्टम डिज़ाइन बहुत सारे हेडर्स देखने को मिल जाते हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप जितना भी डाउनलोड करना चाहें या लगाना चाहें वो लगा सकते हैं। इंसर्ट टेम्पलेट पे आपको एक बार क्लिक करना है, ये ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाता है, आपका खुद ही ये इंपोर्ट हो जाएगा। इंपोर्ट होने के बाद में बस आपको जैसा मैंने पहले बताया आपको सिर्फ सिंपल चेंजेस करने हैं। आप किसी भी थीम के अकॉर्डिंग इसे बना सकते हो, ले सकते हो, चेंजेस कर सकते हो। अगर आपकी थीम किसी और चीज़ से रिलेटेड है तो उसके अकॉर्डिंग चेंजेस कर सकते हो। आप इसके अंदर इसका कलर चेंज करना चाहते हो, कलर चेंज कर सकते हो। बैकग्राउंड में कुछ और लगाना चाहते हो, कुछ और भी लगा सकते हो। ये सारे ऑप्शन आपके लिए अवेलेबल हैं, जो भी आप इसमें स्ट्रक्चर करना चाहते हो, चेंजेस करना चाहते हो। तो इस तरीके से आप एक हेडर डिज़ाइन कर सकते हो अपनी वेबसाइट के लिए, क्योंकि हेडर हमारी वेबसाइट का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। और ज़्यादातर जो हमारे बाउंस रेट या हमारे क्लिक्स हैं वो इस बात पे डिपेंड करते हैं कि हमने हेडर में कितनी इन्फॉर्मेशन दी है और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे जो विजिटर्स हैं वो जिस चीज़ के लिए आ रहे हैं, क्या हमने वो हेडर में दिया है, उनके लिए एक्सेसिबल बनाया है या नहीं बनाया है, क्या उन्हें हमारी चीज़ें समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। एक चीज़ और है, अगर आप इसी लोगों को मोबाइल में चेक करना चाहते हो तो ये ऑटोमेटिकली पहले से कस्टमाइज्ड होता है। ये ऑटोमेटिकली आपके मोबाइल के अंदर भी फिट हो जाएगा और जैसा आप देखना चाहते हो वो वैसा ही दिखाएगा। अगर आप मोबाइल की भी चीज़ें चेंज करना चाहते हो तो वो चेंज हो जाएंगी। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो अभी हमारा सिर्फ बटन दिख रहा है, लेकिन अगर आप इसमें देखोगे तो हमें दो चीज़ें और देखने को मिल रही है। तो आप इस तरीके से एक हेडर डिज़ाइन कर सकते हो। अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है प्लीज़ मुझे कमेंट में बताएं, मैं उसका सोल्यूशन करके आपको दूंगा।